एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये पौधों की ग्रोथ का सुपर चार्जिंग ग्रोथर इसको माना जाता है। तो इसलिए आप गर्मियों के दिनों में आप पौधों की बढ़वार के लिए इस ठंडी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मिट्टी के अंदर जो पौष्टिकता की जरूरत होती है वो 17 से 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अकेली इस हरी खाद के अंदर वो सभी पौष्टिक तत्व होते हैं और इसके अलावा भी अन्य विटामिन भी इस हरी खाद के जरिए पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही इसकी खास बात है कि ये खरपतवार को भी रोकने का काम करती है। तो मैं इसको सबसे बेस्ट में शामिल करती हूँ। हरी खाद को आप अपने पौधों में जरूर लगाएं। 2 दिन के बाद जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, आप उस पानी को यहाँ से छान कर निकाल लीजिए कि आप इसका पानी सिर्फ निकालिए और अपने पौधों में उस पानी को दे दीजिए। साथ ही इसकी एक खास बात ये भी है कि जब ये मिट्टी के अंदर धीरे धीरे विकसित होना शुरू करता है और इसलिए ये ज्यादा फायदेमंद होता है कि जब धीरे धीरे पौष्टिकता पौधे के अंदर पहुंचेगी तो शीतलता पौधे के अंदर बनी रहेगी, तापमान कम रहेगा मिट्टी का, और इसके साथ ही लंबे समय तक पौधे को धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। सबसे बेस्ट खाद की सूची में ये शामिल होती है क्योंकि ये मिट्टी को ठंडक प्रदान करने का काम करती है, गर्मियों के लिए बेस्ट होती है, पानी को एब्जॉर्ब कर रखती है, नमी प्रदान करती है कि मिट्टी के ऊपर एक ऐसी लेयर बना देती है जिसकी वजह से सूरज की सीधी किरणें मिट्टी के अंदर नहीं जा पाती हैं। इसीलिए इसे ठंडी खाद की सूची में शामिल किया जाता है। अब बारी आती है उन खाद की जो आप गलती कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में देने की, जो आपको नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे इंसानों को गर्मी लगती है वैसे ही हमारे पौधों को भी गर्मी लगती है और जैसे आप गर्मी में ठंडक देने वाली चीजों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि हम अपने पौधों को भी ठंडी चीजों का सेवन करें, यानी हम अपने पौधों को दें ठंडी खाद। जी हाँ, आपके लिए बहुत नया विषय हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हम रेगुलरली अपने पौधों को खाद दे रहे हैं, गर्मी के मौसम में हमें थोड़ा सा हटकर उन्हें देना पड़ता है, जिससे कि पौधों की मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहे, पौधों की जड़ों को ठंडक मिलती रहे, ताकि उनकी बढ़वार पर कोई असर ना हो, ताकि उनकी फ्रूटिंग पर कोई असर ना हो। तो आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी ठंडी खादों के विकल्प, होममेड ठंडी खादों के विकल्प, जो आप गर्मियों में अपने पौधों को दे सकते हैं, जिससे आपके पौधे इस तेज धूप में, हीट स्ट्रोक के दौरान भी हरे भरे बने रहेंगे। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास ठंडी खाद का सबसे सस्ता, सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला ऑप्शन है वो है छाछ, यानी बटर मिल्क, जो आसानी से मिल जाती है। ये हमारे पौधों के लिए एक तरीके से वरदान साबित होती है गर्मी के दिनों में, क्योंकि ये पौधों में ठंडक प्रदान करती है। साथ ही इसके अंदर जो पौष्टिकता है वो भरपूर है। इसके अंदर पोटेशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, जो पौष्टिक तत्व हमारे पौधों को चाहिए वो छाछ के अंदर उपलब्ध होते हैं। साथ ही ये मिट्टी के अंदर जाता है तो जो जरूरी सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी के अंदर वो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिनसे हमारी पौधों की बढ़वार में बढ़ोतरी होती है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये पौधों की ग्रोथ का सुपर चार्जिंग ग्रोथर इसको माना जाता है। तो इसलिए आप इन दिनों में, यानी गर्मियों के दिनों में, आप पौधों की बढ़वार के लिए इस ठंडी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पौधों को इतनी ज्यादा शीतलता देने वाली ये जो ठंडी खाद है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस्तेमाल करने के लिए आपको तकरीबन 2 दिन तक इस छाछ को इसी तरीके से किसी एक तांबे के बर्तन में रखना है। अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक की बाल्टी में से रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर तांबे का बर्तन डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो भी नहीं डाल सकते तो भी कोई बात नहीं, इसकी पौष्टिकता बनी रहेगी। आप 2 दिन तक उसको रखने के बाद में आप 1 लीटर की बोतल ले सकते हैं, उसके अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीबन उस छाछ को लेंगे और बाकी उसके अंदर पानी मिक्स कर देंगे और इसी छाछ को अब आप अपने पौधों के अंदर डाल देंगे। इससे ये एकदम सुपर चार्जिंग ग्रोथ का काम करेगी। और अब बारी आती है हमारे दूसरे नंबर की ठंडी खाद की। तो वो मेरे सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं, उपले हैं, ये गोबर के उपले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उपलों को हम ठंडी खाद में शामिल कर सकते हैं, लेकिन एकदम से ताज़ा गोबर का आप इस्तेमाल खाद के तौर पर ना करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन पौधों की मिट्टी का तापमान बढ़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से पौधों को दिक्कत हो सकती है गर्मी के दौरान। इसीलिए एक हमारे पास, क्योंकि गोबर की खाद एक बहुत अच्छा विकल्प होती है पौधों के लिए खाद के रूप में, क्योंकि इसके अंदर सभी पौष्टिकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सभी तरीके की मात्रा इसके अंदर होती है। तो इसको उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप कोई भी 1 या 2 उपले अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप उनको लें और पानी के अंदर डिप कर दें, इसको भिगो दें और आप इसको तकरीबन 2 दिन के लिए इस तरीके से पानी के अंदर डाल दें। ये हम इस तरीके से पानी के अंदर डाल देंगे, इसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा भी बढ़ा देंगे। अब आप 2 दिन के बाद महसूस करेंगे कि इसका कलर चेंज होने लग जाएगा।
2 दिन के बाद जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, आप उस पानी को यहाँ से छान कर निकाल लीजिए, किसी कपड़े की मदद से छान लीजिए। अगर छान भी नहीं पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका पानी सिर्फ निकालिए और अपने पौधों में उस पानी को दे दीजिए। पानी देने के लिए सबसे उत्तम समय जो आप चुनेंगे वो होगा सुबह का समय या शाम का समय। दोपहर के समय में आप पौधों को गोबर का पानी ना दें और सबसे सही समय रहेगा कि शाम को आप ये दें। सभी पौष्टिकता पौधों के जरिए पहुंचेगी और सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी के अंदर शीतलता बनी रहेगी, तो इसीलिए ये हमारे ठंडी खाद की सूची में शामिल होता है। और इसके साथ ही इसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पास सूखा जो पीछे से ये गीला उपला बच जाता है, तो इसको हम फिर से रिपीट क्या करेंगे कि फिर से अगले पानी के लिए तैयार कर देंगे। इसको पानी में फिर से डिप करके रख देंगे। कई बार इस तरीके से हम इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि इसका कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसको सूखी खाद के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन कंपोस्ट के अंदर मिक्स कर सकते हैं, या आपको इसको चूरा बनाकर सीधे आप इसको मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं, तो इसलिए यह खाद के तौर पर भी काम आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे सामने आती है सबसे ठंडी खाद की सूची में शामिल वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद, जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट को सबसे ठंडी खाद माना जाता है। पौधों को नमी प्रदान करने वाली होती है, पौधों की मिट्टी के टेम्परेचर को ये कम कर देती है, इसीलिए हमें गर्मी के दिनों में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही आप वर्मी कंपोस्ट टी भी तैयार कर सकते हैं। जो खाद हमारे पास उपलब्ध है उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने गोबर के उपले का इस्तेमाल किया है, आप 2 दिन के लिए उसको वर्मी कंपोस्ट खाद को पानी के अंदर भिगो दीजिए। उस पानी को निकालकर आप अपने पौधों में दीजिए। जितने भी फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उनको लिक्विड रूप में इस्तेमाल करेंगे गर्मी के दिनों में, तो ये पौधों में ठंडक ज्यादा देंगे, जिससे हमारे पौधे हरे भरे बने रहेंगे। अगर हम वर्मी कंपोस्ट की खासियत की बात करें तो ये बिल्कुल मिट्टी को ठंडा रखने का काम करता है। ये सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देने का काम करता है, और इसके साथ ही इसकी एक खास बात ये भी है कि जब ये मिट्टी के अंदर धीरे धीरे विकसित होना शुरू करता है, और इसलिए ये ज्यादा फायदेमंद होता है कि जब धीरे धीरे पौष्टिकता पौधे के अंदर पहुंचेगी तो शीतलता पौधे के बनी रहेगी, तापमान कम रहेगा मिट्टी का, और इसके साथ ही लंबे समय तक पौधे को धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, केचुआ खाद आसानी से घर पर भी तैयार की जा सकती है। अगर घर पर आप अपने तैयार नहीं कर पाते हैं तो आप अपने आसपास की नर्सरी से ले सकते हैं, या बहुत लोगों के द्वारा केचुआ खाद तैयार की जाती है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अगली ठंडी खाद की बात करें तो अब इसमें आती है नीम खली। नीम खली यानी नीम के पौधे से जो भी हमारी पत्तियां होती है, ये निम्बोली होती है, उसको सुखाकर नीम खली को तैयार किया जाता है। सबसे बेस्ट खाद की सूची में ये शामिल होती है, क्योंकि ये मिट्टी को ठंडक प्रदान करने का काम करती है, गर्मियों के लिए बेस्ट होती है, पानी को एब्जॉर्ब कर रखती है, नमी प्रदान करती है, जो पानी का वाष्पीकरण है वो बहुत कम हो पाता है। और एक सबसे खास बात है कि मिट्टी के ऊपर एक ऐसी लेयर बना देती है जिसकी वजह से सूरज की सीधी किरणें मिट्टी के अंदर नहीं जा पाती हैं, इसीलिए इसे ठंडी खाद की सूची में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही जो मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थों को ये बढ़ावा देने का काम करती है, जिसकी वजह से मिट्टी ढीली और हवादार बनी रहती है, नमी उसके अंदर बरकरार रहती है। पौधे को बहुत कम मात्रा पानी की पड़ती है। जब अगर हम अपने पौधे के अंदर नीम खली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गर्मियों के दिनों में नीम खली का इस्तेमाल जरूर करें। यह पौधे को ठंडक प्रदान करेगा और पौधा बढ़वार की तरफ बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, हम अगर ठंडी खाद की बात करें तो उसमें एक खाद और शामिल होती है, वो है ग्रीन कंपोस्ट यानी हरी खाद। जिन कंपोस्ट को आप हरी खाद समझते हैं तो वो आपकी गलती है। हरी खाद से हमारा तात्पर्य है कि पौधे के ही हिस्सों से प्राप्त होने वाली जो खाद होती है वो हरी खाद की सूची में शामिल होती है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, ठंडक प्रदान करती है, मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, पौधे के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ावा देती है, तो हम बहुत हेल्दी इसको मान सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मिट्टी के अंदर जो पौष्टिकता की जरूरत होती है वो 17 से 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अकेली इस हरी खाद के अंदर वो सभी पौष्टिक तत्व होते हैं, और इसके अलावा भी अन्य विटामिन भी इस हरी खाद के जरिए पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही इसकी खास बात है कि ये खरपतवार को भी रोकने का काम करती है, तो मैं इसको सबसे बेस्ट में शामिल करती हूँ। हरी खाद को आप अपने पौधों में जरूर लगाएं। और सबसे खास बात है कि जो आप गार्डनिंग कर रहे हैं, अगर आप 1 साल से भी गार्डनिंग कर रहे हैं तो बहुत इजीली आपके गार्डन से ही आपको बहुत सारे पत्ते मिल जाएंगे, छोटी छोटी लकड़ियां मिल जाएंगी। जो भी प्रूनिंग के दौरान पर या आप कटिंग करते हैं जब भी आपकी पौधों की, तो आपको ये आसानी से मिल जाती है। ग्रीन कंपोस्ट आपको सीधे कंटेनर के अंदर इनको रखना है। लेकिन एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि पौधे का सड़ा हुआ हिस्सा कोई भी इस ग्रीन कंपोस्ट के अंदर आपको यूज नहीं करना है। सिर्फ जो पत्तियां, कटिंग, जो भी हमारी टहनियां हमें मिलेंगी, सूखने के बाद ही ग्रीन कंपोस्ट के तौर पर वो आपके लिए तैयार होंगी। आप इसको पौधों के अंदर समय समय पर डालते रहिए। इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डालने पर आपके पौधों को कोई दिक्कत होगी, वो चीज भी नहीं होती। तो इसीलिए ग्रीन खाद पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्चिंग का भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप पौधे की मिट्टी के ऊपर इस खाद को, अगर इस तरीके से ग्रीन खाद को बिछा देंगे, खरपतवार नहीं आएगी।
सबसे खास बात है कि जब आप पौधे के अंदर पानी डालेंगे तो नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, सूरज की सीधी किरणें मिट्टी के अंदर नहीं जाएंगी, जिसकी वजह से तापमान बहुत ज्यादा कंट्रोल रहेगा, इसीलिए ये ठंडी खाद की सूची में शामिल है। तो दोस्तों अब हम एक और ठंडी खाद की बात करें तो उसमें शामिल है हमारी किचन कंपोस्ट, यानी रसोई से जो भी वेस्ट निकलता है उससे तैयार होने वाली खाद। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरा भी यहाँ पर किचन कंपोस्ट में यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ तरबूज और जो भी सब्जियों का वेस्ट था वो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये हमारे पौधों के लिए सबसे बेस्ट ठंडी खाद की सूची में शामिल होती है, क्योंकि यह मिट्टी के अंदर जल धारण की जो क्षमता है उसे बढ़ाती है, साथ ही पानी का वाष्पीकरण उसको बहुत कम कर देती है, जिसकी वजह से पौधों में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, इसीलिए इसे ठंडी खाद के तौर पर शामिल किया जाता है। पौधों में बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप सीधे उसके अंदर किचन कंपोस्ट को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों किचन कंपोस्ट के अंदर पौष्टिकता की मात्रा भी भरपूर होती है। इसके अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, जो चीजें भी पौधों को चाहिए होती है, जितने भी न्यूट्रिशन, वो हमें किचन कंपोस्ट के जरिए मिलते रहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम किचन कंपोस्ट कैसे तैयार करें, तो ये सबसे आसानी से तैयार होने वाली खाद है। दरअसल आप जानना चाहते हैं किस तरीके से तैयार करें, तो यूनिक फार्मिंग के चैनल पर हम समय समय पर बहुत सारे गार्डनिंग एक्सपर्ट्स के जरिए ये आपको बताते आए हैं। हमने कई वीडियोस भी अपलोड करी हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही आसान विधि बताई है कि बिना बदबू के ही आप आसानी से घर पर किचन कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो डिटेल में पूरा जानने के लिए आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ये तो हमने आपको कुछ ऐसी ठंडी खादों के ऑप्शन दे दिए हैं जो मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने का काम करेंगे, पौधों को ठंडक देंगे। अब बारी आती है उन खाद की जो आप गलती कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में देने की, जो आपको नहीं करनी है। उनमें सबसे पहले नंबर पे मैं बताना चाहूंगी रासायनिक खाद, केमिकल कंपोस्ट। कोई भी खाद जो केमिकल है वो आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, यहाँ तक कि आपको किसी भी मौसम में नहीं डालना है। खासतौर पर गर्मी के दिनों में ये तापमान वृद्धि का काम करते हैं मिट्टी के अंदर, पौधे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी कोई भी केमिकल की खाद ना डालें। दूसरे नंबर पर हमारे सामने आती है सरसों की खली। सरसों की खली जो है गर्म खादों की सूची में शामिल होती है, सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पौष्टिकता से बहुत ज्यादा भरपूर होती है। तो आपको इसे गर्मियों में थोड़ा पौधों में ना डालने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर आप वो पौष्टिकता पौधों को देना चाहते हो तो इसका एक आसान सा तरीका है कि आप इसको रात में 2 या 3 दिन पहले इसको पानी के अंदर भिगो कर रख दें, उस पानी को छान कर आप अपने पौधे के अंदर दें। लेकिन उसमें भी खासतौर पर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपने पौधे के जड़ के आसपास, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर आपको बिल्कुल ये खाद नहीं देनी है, आप साइड में किनारियों पर इस पानी को डालेंगे जो सरसों की खली का पानी है, तो ये पौधे में बहुत ज्यादा तापमान की वृद्धि नहीं करेगा। तीसरे नंबर पे जो खाद आती है जो गर्मियों में आपको नहीं देनी है वो है बोन मील। बोन मील कैल्शियम की बहुत ज्यादा इसके अंदर मात्रा होती है, लेकिन ये मिट्टी के तापमान को बढ़ा सकता है क्योंकि एकदम से इसकी क्रिया शुरू हो जाती है मिट्टी के अंदर। अगर आपको अपने पौधों को कैल्शियम की मात्रा देनी है, पोटेशियम की मात्रा देनी है, तो आप उसकी जगह पर चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही आप केले के छिलके की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और खाद है जो आपको गर्मियों के दिनों में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, वो है ताजे गोबर की खाद। जी हाँ, कुछ लोग अपने पौधे के अंदर एकदम से ताजा गोबर की खाद मिट्टी के अंदर मिला देते हैं या उसका लिक्विड फर्टिलाइजर मिलाकर पौधों में मिला देते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर हाई नाइट्रोजन होता है और हाई नाइट्रोजन ही आपके पौधे की मिट्टी के तापमान को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से पौधा गर्मी में जल जाता है। तो आपको ताजा गोबर की खाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा जो भी हमने ऑप्शन आपको ऊपर दिए हैं वो काफी ऐसी खादें हैं जो आपकी पौधों की पौष्टिकता को पूरा करेंगी। सबसे खास बात है कि आसानी से उपलब्ध होने वाली खादें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमारी कोशिश थी कि जो गर्मियों का कहर है वो आपके पौधों पर ना पड़े, आप ऐसी ठंडी खादों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी पौधों की जड़ों में ठंडक बनी रहे, पत्तियों में ठंडक बनी रहे और पौधे इसी तरीके से हरे भरे रहे, जिस तरीके से विकास उनका हो रहा था, जैसे ग्रोथ उनकी हो रही थी वो उस तरीके से होती रहे। तो इसके साथ ही मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आप अपने गार्डन में कौन सी ठंडी खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप किसी विषय पर पूरा वीडियो चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट की राय के साथ चाहते हैं, तो वो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि वो वीडियो हम आपको जल्दी उपलब्ध कराएं। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।